कि आपने यह अंकित किया कि रामचरितमानस आपने कब लिखा, लेकिन आपने ये अंकित नहीं किया कि कब पूर्ण किया। गोस्वामी जी कहते हैं अच्छे काम, अनुष्ठान, पुरुषार्थ, परोपकार, कथा, प्रवचन, यज्ञ, हवन, ये तो अनवरत चलती रहती है। क्या कहा? अनवरत चलती रहती है। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कई वर्षों से लगातार भारत के कोने कोने से महापुरुष पधारते हैं और यहाँ पर 1 महीना अपनी वाणी से आप सबको कथा सुनाते हैं। केवल आप अपने लिए ताली बजाओगे और भगवान की कृपा है। ये कौन पहचाना कराओगे? भगवान की कृपा है कि आप सब कथा में आते हैं। नहीं तो कई काल में लोग तो भगवान के नाम सुन के ही भाग जाते हैं, समझ रहे ना? तो क्यों? ये माया, माया कौन है? ये मायापति कौन है? भगवान है। तो माया कौन है? उनकी पत्नी है। भगवान को कहते हैं माँ लक्ष्मी जी कि प्रभु आप तो क्षीर सागर में ही विराजमान हो, केवल और केवल मैं आपका दर्शन करती रहूं, आपका चरण सेवा करती रहूं, इस संसार को तो मैं दे दूं। समझ रहे ना? वास्तव में ये हर जीव माया में, प्रपंच में पड़े हुए प्राणी, उसको या बुद्ध को पता नहीं है कि इसके ऊपर भी कोई वस्तु है, कोई शक्ति है, जिसका नाम क्या है? हरि है, भगवान। समझ रहे ना? तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं, कम भाग्यशाली नहीं। इतने वर्षों से भगवान की कथा सुनने, लेकिन निवेदन करो कथा को समझिए और जीवन में उतारिए। समझ रहे? ऐसा नहीं कि आ गए और फिर जीवन में बदलिए, परिवर्तन लाइए, तभी तो पता लगेगा कि आप कथा सुनते हैं। समझ रहे कि नहीं? और जैसे कि तैसे हैं तो फिर कथा सुनने से कोई लाभ नहीं, मत बैठिए कथा। लेकिन अभी बैठते हैं तो अपने आप को बदलिए, कटु शब्द बोलना बंद करिए, ईर्ष्या द्वेष करना बंद करिए। समझ रहे कि नहीं? और आपके जो जीवन में कई से जो आप नहीं चाहते हो करने फिर भी हो रहा है, उसको भी त्याग करिए। समझ रहे हैं ना? जो खाने योग्य नहीं है उसको मत खाइए, जो पीने योग्य नहीं उसको मत पीजिए, जहाँ जाने योग्य नहीं है वहाँ मत जाइए। केवल भगवान का गुण गाइए, अपना जीवन मत बदलिए। समझ रहे कि नहीं? तब तो कथा समझ में आएगी, वरना फिर हमारे जैसे कई महापुरुष आए चले गए, ऐसे ही आप भी आएंगे चले जाएंगे। इस संसार तो ऐसे ही है, आने जाना लगा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को समझिए। समझ रहे कि नहीं? तो आप सब बड़े भाग्यशाली कथा सुनते। एक चीज मैं निवेदन करूं, परसों सुबह मैं निकलूंगा यहाँ से, तो कल भर आपको कथा सुना रहा हूँ, फिर भगवान कृपा करेंगे। 3 फरवरी से हमारी कथा शास्त्र में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा 2 मिनट जरूर महापुराण आपको 2 मिनट जरूर महापुराण सुना दो। आज के बाद कल तो केवल 4 बचा है ना, 11 हो गया ना, जो तो 3 उसको भी ले लेंगे। गरुड़ महापुराण में बिल्कुल अंत में 2 प्रमुख बातें लिखी है, जाके आप पढ़ लेना। एक तो विधि विधान से जो गाया में श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, समझ रहे कि नहीं? वो किसी के लिए भी हो, वह तत्क्षण परमात्मा कौन कहते हैं? गदाधर भगवान कहते हैं कि मैं ये वचन देता हूँ, उसको तत्काल में क्या करता हूँ? मुक्ति प्रदान करता हूँ। समझ रहे ना? और दूसरा, जो व्यक्ति यह कर रहा है उसके जीवन में मुक्ति प्रदान करता हूँ, जो वो चाहता है मैं तत्क्षण दे देता हूँ। लेकिन शर्त रख दिया है, क्या? विधिवत। समझ रहे हैं ना? विधिवत जो वहां पर जाकर के श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, उसको गदाधर भगवान बिल्कुल मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए गदाधर भगवान की जय, गाया तीर्थ की जय। इसलिए जाना चाहिए तो फाल्गुनी नदी में स्नान करना चाहिए, नियम व्रत का पालन करके गदाधर भगवान का भी दर्शन करना चाहिए। और वहां पर हो सके तो मृतक शरीर के लिए पोथी बनवाना चाहिए अथवा पूर्ण रूप से कर्मकांड। ठीक है? शास्त्र में ऐसा वर्णन है
कि स्त्री जब मरती है तो प्राण छोड़ते हैं उनके, तो 12वें दिन 13 वस्तुओं का दान करना चाहिए। कितने? 13। और पुरुष यदि प्राण छोड़ता है तो 13वें दिन कितने का दान करना चाहिए? 13 वस्तु का। इसमें सर्वोपरि 13 तो चाहिए ही चाहिए, उसमें सर्वोपरि बछिया और बछड़ा है। बछिया बछड़ा समझते हैं ना? हाँ, ये सर्वोपरि दान है। इसमें दान की महिमा अवश्य बताइए। पांडे जी भी निवेदन कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय आए थे। दान हमेशा सामर्थ्य अनुसार देना चाहिए, क्योंकि ये कमेटी है, आपसे ही चलता है। क्या कमेटी का नाम है? श्री रामचंद्र, हाँ, श्री राम मंदिर सत्संग समिति। उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि भाई इतने वर्षों से अनवरत यहाँ पर कथा चलती आ रही है। जिस आश्रम में, जिस मंत्र मंदिर में अरबों रुपया बैंक में भरा पड़ा है, कितने एफडी भरा पड़ा है, जिसके ब्याज से ही सारा महीने चल सकता है, वहां पर भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलता है। समझ रहे? तो ये सब बड़ी कृपा है। ये पूर्ण कृपा की जाती है। इस तरह भगवान हरि को साक्षात भगवान हनुमान जी और राजेंद्र सरकार विराजमान है, गणेश भगवान विराजमान है, लेकिन उनके बाद कोई श्रेय जाती है तो कमेटी भी आपका भी, समझ रहे हैं ना? और उस महापुरुष का भी श्रेय जाता है जो 1 महीना, समझ रहे हैं ना, किसी लोभ लालच के, आप सबके प्रेम अनुसार उस पद्धति को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल ध्यान से, उस पद्धति को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए कि आपका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए बिना लोभ लालच के कष्ट सह करके आप सबको एक महीना कथा समझ रहे हैं। उस महापुरुष को भी हम वंदन करते हैं, अथवा कोई भी, क्योंकि यह जो परंपरा है चालू कर देना बड़ा आसान है, समझ रहे हैं ना, लेकिन परंपरा को निर्वाह करना बड़ा कठिन काम है। पूरे विश्व में वेदांत का क्लास केवल और केवल साधना सदन हरिद्वार में लगता है। कहाँ? साधना सदन हरिद्वार। और दूसरा कैलाश आश्रम ऋषिकेश। धरती पर तीसरा कोई जगह नहीं है जहाँ पर अद्वैत वेदांत का सिद्धांत को पढ़ाया। क्यों? न ही ऐसा विद्वान है और न ही ऐसा कोई जगह है। कुछ महाराज ब्रह्मणि त्याग मूर्ति भगवान ने, त्यागी जी महाराज ने साधना सदन के प्रमुख आचार्य, उन्होंने केवल और केवल इस स्वाध्याय के चलते 50 करोड़ रुपया खर्च के मंडप बनाए। कितने? 50। भले ही वहां 4 लोग बैठे, भले ही वहां 10 लोग बैठे, लेकिन नित्य प्रतिदिन वहां वेदांत की क्लास। अरे फिर 200 वर्ष हो गए, क्या चलती वहां पर? वेदांत का क्लास। और आप सबसे निवेदन है, जब भी फुर्सत मिले आप वहाँ साधना सदन हरिद्वार जाइए, वहाँ पर आपको निःशुल्क रूम मिलता है और संयम व्रत का पालन करिए। गंगा के तट पर है और गंगा किनारे 4 बार 5 बार स्नान करिए। 10 दिन 15 दिन का सत्र अटेंड करिए, तब आपको पता लगेगा। हम लोग मंत्र नहीं, हम लोग नाटक करते हैं, वहाँ जाकर जब उस तत्व का ज्ञान होगा ना, तब आपको पता लगेगा। तो मेरा निवेदन है, जाइए और ये सत्र को कायम रखने के लिए सबका धन्यवाद। तो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दान दो। तो सबसे बड़ा यहाँ दान की महिमा बताई है। दान अवश्य करना चाहिए, जितना हो सके संस्था में करे दान, भगवान के चरणों में दान करे, क्योंकि ये सारा दिया हुआ वस्तु किसके हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ स्वामी क्या लागे। तो ये तो गाते तो बड़े भाव से हैं, लेकिन क्या करते हैं? क्या समझ रहे हैं ना? तो भगवान से चालाकी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान करें और अपने अनुसार जिसमें भगवान की आपको स्थिति बनानी है। दूसरा सूचना यह है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 3 फरवरी से 11 फरवरी तक प्रयाग कुंभ में, हालांकि मैं 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक प्रयाग कुंभ में हूँ, समझ रहे हैं ना? ये कुंभ कौन सा है? महाकुंभ है, महाराष्ट्र। आपने नारायण सेवा संस्थान का नाम सुना है? आप सुने राजस्थान में नारायण सेवा संस्थान बहुत बड़े सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े पुरुषार्थ। कैलाश मानव जी का पूरा संपूर्ण जीवन
ऐसे लोगों के बीच में कटा जिनके आंख नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, हड्डी नहीं है, फेफड़े नहीं है, किडनी नहीं है, समझ रहे ना? ऐसे व्यक्तियों को वह जिंदा रखें, समझ रहे ना? इतना बड़ा प्रकल्प चला है नारायण सेवा संस्थान। उसके तत्वाधान में 3 फरवरी से 11 फरवरी तक मेरी आस्था पर राम कथा है। हाँ, उनके कैंप में तो आप सब जानते हैं आस्था पर कथा करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। तो उनको ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है पांडे। अरे ये जो टेलीविजन में देखते हैं लाखों रुपया खर्च होता है। 15 लाख रुपया तो केवल आस्था को देनी पड़ती है, बाकी ये जो व्यवस्था देखने पड़ते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी कथा होती है ना, ये सब लोग नहीं करा सकते, समझ रहे हैं ना? 1.5 करोड़ रुपया मेरे गुरुदेव सब की कथा में 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया खर्च होते, मुरारी बापू सब की कथा में 25 करोड़ रुपया खर्च होते। अरे और क्या, ऐसे थोड़ी ना कथा होगी महाराज, भगवान का नाम पीढ़ी में नहीं मिलता है। अरे और क्या, तो ये सब क्या है? आधुनिक सुविधाएं हैं, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ध्यान से। उसके कारण बता देता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि कोई पैसा ऐसे ही बेफालतू खर्च कर रहे हैं। उसमें कारण यह है, अब देखो आपको अव्यवस्था में बैठा दिया जाए तो बैठोगे क्या? भक्ति का प्रधानता है पहले निर्मल, जब तक गद्दे न लगा हो, एयर कंडीशन ना हो, आपको मजा ही नहीं है। और जब तक संगीत सुसज्जित ना हो, राग रागी का ज्ञान ना हो, संगीत ना हो, तब तक बड़े से बड़ा विद्वान भी कोई श्लोक बोलेगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन उसी में जब संगीत छिड़ जाता है ना, जब मिले सुर मेरा, तो जब सुर मिलता है ना तो क्या है? गीत बनती है। तो इसके लिए फिर 50 आदमी के टीम चलते हैं, समझ रहे ना? उसकी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इतने लोग आते हैं श्रोता, उनकी भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, इस सब में पैसा खर्च होते हैं, समझ रहे? इसलिए अनेकों प्रकार के जो आप टेलीविजन पे कथा देखते हैं ना, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है कथा, उसकी जीवन खत्म हो जाएगी तभी का। तो इसलिए आहुति, थोड़ा थोड़ा आहुति डाल के उस नारायण सेवा संस्थान मेरे मन में ऐसा आया कि मैं एक कथा कुंभ में नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में करूं। पांडे जी, मिश्रा जी और भी यहाँ लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर भी है, आप भी ले सकते हैं। 6100 रुपया वहाँ यजमान बनने का चार्ज है। कितना? 6100 रुपये का धनराशि है, जिसमें आप 11 दिन तक आपका वहाँ पर वास मिलेगा, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम भोजन, आपकी सुखद व्यवस्था का सारी जिम्मेदारी उसी 6100 की सेवा में, समझ रहे? और सबसे बड़ा कुंभ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको लोग आस्था पर देखेंगे। कितने देश? 182 देश। कितने देश में? 182 देश में आप लाइव उपस्थित रहें। तो अपने निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त अथवा आने वाले भविष्य के निमित्त आप जरूर वहां पर अपना ग्रंथ रखवाइए, पोथी पाठ करवाइए। मात्र 6100 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, समझ रहे कि नहीं? आनी जानी आपकी है। हाँ, 6100। अच्छा, मराठी तो कैसा बोलना पड़ेगा? हिंदी? हाँ, कोई लाख मत समझ लेना है, सर लाख 6100 रुपया आप उसमें सेवा देंगे। आपकी समस्या व्यवस्था हमारी रहेगी और ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? नारायण सेवा संस्थान में। हमारे मन में ऐसा भाव आया कि एक कथा नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में करें। आप लोग 10, 5, 20 भी लोग यहाँ से उपस्थित हो जाएंगे। संपूर्ण भारत से 10, 20 हर एक जगह से उपस्थित हो जाएंगे। तो यह कथा पूर्ण रूप से क्या होगा? क्योंकि भाई 15-20 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आहुति डाल देंगे तो आपका पुण्य का पुण्य मिलेगा और वहाँ पर कथा सफल हो जाएगी। बाकी तो मैं 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक कहाँ हूँ? प्रयाग कुंभ, समझ रहे हैं ना? आप सब मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम प्रयाग तीर्थ में, जहाँ पर ये कथा चल रही है अभी, समझ रहे हैं? समय निकाल करके जीवन तो भोग विलास में से ही चलता ही जा रहा है। थोड़ा बहुत भगवान का ध्यान करें, संतों का दर्शन करें, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है।
प्रेम से बोलिए प्रयाग तीर्थ। एक बात, और जिसको भगवान ने उस स्थिति में नहीं बनाया है, बिल्कुल ध्यान से, जिसको भगवान ने 61 रुपये का स्थिति में नहीं बनाया है, वो व्यक्ति अपना किराया भाड़ा लेकर हमारे पास पहुंचे, लेकिन उनका नाम पहले ही जाना चाहिए, मेरे पास में सचमुच आ रहा है, उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था रहेगी। ठीक है, और आप सब वहाँ उपस्थित रहें उस मेला में। वह दिव्य जो अपने सनातनी का बहुत बड़ा पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। आप सब सादर आमंत्रित है। हरिओम हरिओम। अब आए थोड़ा सा कथा की ओर। कल मारीच कहता है कि 9 व्यक्ति से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। किस किस से याद है कोई बता सकता है? बिल्कुल ध्यान से 9 लोगों से काउंट करो, याद करना। पहला मड़वी से, इससे जो आपके मड़व को जानता है, किसको जानता है? जो मड़व को जानता है। दूसरा भानस बनाने वाले से, समझ रहे ना? जो भानस बनाता है, भोजन बनाता है, उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। पता लगा काल कुछ विष डाल दिया भोजन, आप खाएंगे मर जाएंगे, समझ रहे ना? तीसरा वैद्य से, डॉक्टर से कभी पता लगा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, गाजर का स्विच को, समझ रहे ना? कितने हुए? चौथा सच से, मूर्ख आदमी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, तो आपको भी ले डूबेगा, समझ रहे ना? पांचवा प्रभु से, स्वामी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना? कितना? 5। छठा है बलवान व्यक्ति से। जो व्यक्ति बलवान है और आप 1 लाख के बार कहते मार दूंगा, एक थप्पड़ रख देगा, मर जाओगे आप। इसलिए बलवान व्यक्ति जो सामर्थ्य है उनसे। 7वां है पैसे वाले से, जिसके पास पैसा है उससे बैर नहीं लेना चाहिए। और 8वां है किससे? कवियों से बैर नहीं लेना चाहिए। कवि यानी हम लोग भी कवि है, आप कॉटन दिन वालों हमारा व्यवस्था नहीं करोगे तो मैं जाके बोल दूंगा गुवाहाटी में, अरे भैया वो लोग ऐसे समझ रहे ना? इसलिए कवियों से भी बैर नहीं लेना चाहिए, समझ रहे ना? और 9वां है बंदी जन से, बंदी जनों से बैर नहीं लेना चाहिए। यह नीति बताया है, 9 व्यक्तियों से बैर नहीं लेना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से। मारीच मन में सोचता है यहाँ भी मरना है, रावण का भक्त भी मारूंगा तो रावण मार देंगे और वहां तो मरना ही। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको मारना है तो कहाँ जाएंगे? भगवान के शरण में। वह हिरण बन के आ जाते हैं। प्रातः काल हुआ है, यहाँ पर जानकी जी को भगवान अग्नि में प्रवेश करा दिए हैं और रावण आता है और अनेकों प्रकार के रीति विवाह करके सीता जी को हरण करके ले जाता है, समझ रहे कि नहीं? मनुष्य जब भी कोई गलत काम करता है, कोई पापाचार करता है, उसकी वाणी अथवा उसका बुद्धि, उसका अथवा मन ये गवाह नहीं देता है, लेकिन मजबूर पर। अरे भाई कोई व्यक्ति तो मजबूरी बस पे काम करता है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर जानकी जी वाल्मीकि रामायण में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वाल्मीकि रामायण में जानकी जी कहती है कि प्रभु आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आपने सुपनेखा का नाक काट दिया बिना मतलब में, वो शादी करने आई तो कर लेना चाहिए, समझ रहे ना? और आपने कई राक्षसों को मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भगवान, आप हरि। तो भगवान ने सोचा जानकी जी के हर बात को उत्तर क्या दूं? जैसे आज के भाई साहब सब सोचते हैं क्या पत्नी को उत्तर दूं, बाद में समझ जाएंगे। जानकी, राम जी ने सोचा कि जानकी जी ऐसा प्रश्न कर रही है, मैं इन्हीं को मोहरा बना करके क्या करूंगा? असुरों को संहार करूंगा। इसीलिए उनका हरण करवा दिया जानबूझ के, समझ रहे ना? उन्होंने असली जानकी जी को आग में प्रवेश करा दिया, नकली जानकी जी पुनः उपस्थित हो गए। इस मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जाने, जानकी जी का हरण हो गया। जब जानकी जी का हरण हो गया तो जब जानकी जी जोर जोर से रो रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, तो यह आवाज किनके कान में पड़ी? गिद्धराज जटायु। आप कल्पना करो कि कथा कितनी ज्ञान की बात करती है, कितना सुंदर यहाँ पर बात है। एक पक्षी, एक स्त्री रोने पर पक्षी भी जागृत हो जाता है, लेकिन इस कलिकाल में
एक स्त्री रोने पर मनुष्य भी अथवा जीव जिनके पास 2 हाथ 2 पैर दिया है वो भी त्यागने को नहीं होता है। समझ रहे हैं? कथा तो यही कहती है कोई भी संकट में हो, वो किसी भी संप्रदाय का हो, जरूरी नहीं है कि आज कुकर्म व्यक्ति काचार व्यक्ति उनके साथ किया है, कल आपके भी माँ बेटी के साथ कर सकता है। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे ना कथा। इसीलिए वो कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, संकट में है उसको बचाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं। नहीं समझ रहे? यह भारत ऐसा देश नहीं है। भारत उस संस्कृति को समझिए, उस संस्कार को समझिए जहाँ माँ जानकी जी को बचाने के लिए जटायु जी महाराज अपना जान पर खेल रहे। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर वर्णन है उन्होंने रावण को मूर्छित कर दिया, जानकी जी को उतार दिया था। फिर बाद में रावण जब मूर्छित से ऊपर आया, धूप हुआ, तो उसने तलवार उठा करके क्या किया, उनके पंख काट दिए। बिल्कुल ध्यान से। और पक्षी का सारा बल पंख में ही होता है, उसी के सारे होते हैं। जब पंख ही नहीं होगा तो क्या करेगा? इसलिए वो बेचारा अधमरा हो गया और जानकी जी को हरण करके रावण ले गया और कहाँ रख दिया? श्रीलंका में ले जाकर, लंका में ले जाकर के अशोक वाटिका में। इधर राम जी ने जो लक्ष्मण जी को आते देखा, तो लक्ष्मण जी को आते ही राम जी समझ गए कि अब मैं जाऊंगा तो मेरी जानकी नहीं मिलेगी। समझ रहे कि नहीं? और कहा लक्ष्मण तुम्हें आना नहीं चाहिए था। कहा भैया क्या करे, उनका आदेश था। मैं कह रहा था जिनके नाम से अनेकों व्यक्ति भवसागर से पार होते हैं, उन हरि पर कौन सा संकट आ सकता है? समझ रहे ना? लेकिन वो नहीं मानी। हमने तो लक्ष्मण देखा खींच कर आए थे, चले। अब यहाँ पर राम जी एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग है। यहाँ पर भगवान दोनों भाई बुदन कर रहे हैं, पत्तों से, वनस्पतियों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं क्या आपने मेरी जानकी को देखा है क्या? लेकिन जानकी जी तो है, ले गया रावण हर के। कुछ दूर आगे चले तो देखा बिल्कुल अधमरा अवस्था में, लेबू लेवान अवस्था में, खून से लथपथ कौन है? जटायु जी मिले। जटायु जी मिले, भगवान अपने गोद में जटायु जी को लिया है और अनेकों प्रकार से यहाँ पर प्रेम किए हैं भगवान। बिल्कुल ध्यान से कहा कि जटायु जी आपका हाल किसने ऐसा किया? पूरी घटनाक्रम को बताता है कि मैंने जानकी जी को बचा लिया था, लेकिन रावण ने मेरा प्रमुख पंख काट दिया। और आप तो जानते हैं पंख नहीं है तो हम क्या करें, और दक्षिण दिशा में लेकर गया है रावण। इतना बता दिया। समझ रहे ना? भगवान ने कहा कि हे जटायु जी, भगवान आप प्राण को रखिए, मैं प्राण देना चाहता हूँ आपको। जटायु कहते हैं कि प्रभु आप प्राण देंगे तो पता नहीं इस प्राण के बाद हम कहाँ मरेंगे, किस गति में मेरा मरण होगा, हम किस दिशा में मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आपके गोद में मर रहा हूँ प्रभु, इससे बड़ा अवसर क्या होगा? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कहा कि प्रभु थोड़ी दूर पर पंपा सरोवर है, आप वहां जाइए। बीच में जब आगे बढ़े तो कौन आया है? शबरी जी का आश्रम। बिल्कुल ध्यान से। शबरी जी पहले वह कोल मिल के घर में उनका जन्म नहीं हुआ था। वो पिछले जन्म में कौन थी? रानी थी, द्वयंत नाम की रानी थी। कौन सा नाम के? द्वयंत। वह प्रयाग तीर्थ में गई थी अपने पति के साथ, कुर्सी के साथ। महारानी है, राजा की पत्नी है, और वो गई कहा? प्रयाग कुंभ में। जब उन्होंने अनेकों प्रकार के गाजे बाजे मेला देखा, यह सनातन का बड़ा महापर्व को देखा, कीर्तन भजन नृत्य करते हुए देखा, तो उनके मन में भी भाव आया क्या कि मैं भी जाकर भजन करूं। लेकिन राजा का जो दूत सब था, सिकोटी था, उसने फेंक दिया। कहा रानी आप कोई असाधारण स्त्रियां नहीं है, ये आप कहीं भी जा सके, कहीं भी जो मन में आए वो कर सके, क्योंकि आपका प्राण और रक्षा का भार किसके हाथ में? मेरे हाथ में। यहीं पर कल्पना करने लगी क्या कि प्रभु आपने इतना बड़ा बना दिया कि मैं आपका भजन नहीं कर सकती। इसी के कारण उन्होंने तुरंत वहीं पर प्राण को छोड़ दिया है। और अगला जन्म कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ, जहाँ भगवान के चौथा पत्नी जाम्बवती
जामतंत्र का गुफा वहीं पर। महिषासुर कोई नगर है ऐसा, छत्तीसगढ़ रायपुर से आगे, उसी एरिया में उनका जन्म हुआ। किसके घर में? कोलवीर के घर में पुत्री के रूप में जन्म हुआ। नाम रखा सबरी। बेटी बड़ी हुई, उसका विवाह आदि करने की पूरी तैयारी चलने लगी। जब विवाह का निकट आया कि आज विवाह होने वाला है, तो अनेकों प्रकार के जानवर, जो कि कोलवीर परिवार में जन्म हुआ था, अनेकों प्रकार के वो क्या लेकर आ गए? जानवर, पशु लेकर आ गए। पूछा रात्रि ने कि मैया मेरी तो आज विवाह है, इस पशु का क्या है? इस पशु पक्षी क्यों आए? कहा कि ये जो बाराती आएंगे ना तुम्हारे शादी करने के लिए, जो दूल्हा आएंगे उसके साथ बारात आएंगे, उसके लिए भोज बनेगा। वह गलानी से भर गई कि मेरा तो विवाह होगा, मेरा तो घर बसेगा, और ये जो जीव जंतु है, पशु है, तो भी मतलब में इसका क्या होगा? प्राणघात होगा। इसलिए रात्रि में ही उस सब पशुओं को छोड़ करके और उसी के साथ वो भी भाग गई और गई कहा? पंपा सरोवर पर पतंग मुनि के आश्रम में। किनका आश्रम में? पतंग मुनि का। पतंग मुनि के आश्रम में जब गए तो कोई बाबा उनको रखने के लिए तैयार नहीं। दो कारण से। पहला कारण तो स्त्री, दूसरा कारण शूद्र में उनका जन्म हुआ इसलिए। लेकिन पतंग मुनि महाराज ने कहा बेटी आप मेरे वहां पर वास करो, मेरे वहां भजन करो। बाकी के जो संत वृंद थे उनके निंदा करने लगे कि देखो देखो स्त्री को अपने आश्रम में रखा है। यहाँ पर बहुत ज्ञान की बात है। पतंग मुनि कहते हैं कि बेटी जब सबरी ने कहा कि बाबा आप मुझे निकाल क्यों नहीं देते, आपकी निंदा हो रही है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं, अच्छा नहीं लगता। कहा कि बेटी बिल्कुल ध्यान से। कहा कि बेटी जो लोग निंदा करने आए हैं वो निंदा ही करेंगे, जो लोग सेवा करने आए हैं वो सेवा ही करेंगे, जो लोग भक्ति करने आए हैं वो भक्ति ही करेंगे। इसलिए सबका बात नहीं मानना चाहिए। तुम भजन करो। समय पा करके पतंग मुनि जी का स्वर्गवास हुआ, प्राण को छोड़ दिया। एक मंत्र देकर गए, बेटी इस मंत्र का तुम जाप करोगे तो मेरा विश्वास है कौन आएगा? भगवान। एक मुझे भाव बहुत अच्छा लगता है, यदि आप लोग सहायता करेंगे तो हम गा देंगे, गाएंगे। बहुत अच्छा, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी मेरा जीवन जीवन मेरा जीवन जीवन बना दे राम जी, मेरा जीवन सबरी सवार